दोस्तों, हमारे बीटीएस के मेंबर्स की कामयाबी सबको दिखती है और उस कामयाबी से जलने वाले भी बहुत ही हैं। लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए इन मेंबर्स ने कितना कुछ सहा है, ये बस उनकी आर्मी ही जानती है। आपको बता दें कि रातों रात नींद हराम करने के बाद अपनी हर एक परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर बेहोश होकर गिर जाने के बाद, अपनी ख्वाहिशों को खत्म करके लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद आज उन्हें ये कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि ये तो कुछ भी नहीं है। ब्रिगेड के खतरनाक रूल्स मेंबर्स को हमेशा ही कमजोर बना देते थे, जिसके बाद वो कंपनी को छोड़ने तक का सोच लेते थे। लेकिन वो कंपनी को छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि हर एक के पॉप स्टार को एडमिशन के पहले ही कंपनी उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती है, और जिसकी वजह से कोई भी मेंबर कंपनी को छोड़ नहीं सकता। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कंपनी को छोड़ने के बाद उन्हें भारी जुर्माना भी भरना पड़ता है। और हो सकता है काफी सारी आर्मी जैसी हों जिसे ब्रिगेड के खतरनाक रूल्स के बारे में बिल्कुल भी ना पता हो। तो आज मैं बताऊंगी कि हमारे बीटीएस ने अपनी इस कंपनी के तहत क्या कुछ सहा है और क्या थे वो 5 रूल्स जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिल जाएंगी आपको बीटीएस से रिलेटेड हर तरह की नई और पुरानी अपडेट्स। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, आपको बता दें कि जो भी ग्रुप इन कंपनीज के अंदर काम करता है, उनके हर एक मेंबर को पर डे एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, और वो भी खुद की मर्जी से नहीं बल्कि कंपनी के मर्जी से, वो भी ताबड़तोड़ एक्सरसाइज। फिर चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन आपको खुद को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ती है। रूल नंबर 2, आपको बता दें कि दूसरा रूल ये था कि मेंबर्स को डेटिंग की परमिशन भी नहीं थी, बल्कि उन्हें लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा जाता था। साथ ही आपको बता दें कि ये रूल इसलिए लगा था क्योंकि कंपनी का कहना है कि लड़के जब भी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो कभी भी अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते, और इस तरह वो कमजोर पड़ जाते हैं और लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। इसीलिए बीटीएस को लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा गया था, और उन्हें डेटिंग के परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। रूल नंबर 3, आपको बता दें कि तीसरे रूल के तहत बीटीएस मेंबर्स हेल्दी खाना ही खा सकते थे। उन्हें सिंपल खाना ही मिलता था, लेकिन मेंबर्स को फ्राइड चिकन काफी ज्यादा पसंद था, और जिस खाने में कैलोरी ज्यादा होती थी वो खाना बीटीएस के मेंबर्स नहीं खा सकते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, आपको बता दें कि रिसेंटली एक इंटरव्यू में बीटीएस के 8वें मेंबर ने ये रिवील किया था कि बीटीएस के मेंबर्स चुपके से फ्राइड चिकन लेकर आया करते थे, और कभी कभी इस तरह वो कंपनी से चुरा के फ्राइड चिकन भी खाया करते थे। फिलहाल ये बस वो कभी कभी ही कर पाते थे, लेकिन ये रूल भी उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था। नंबर 4, बीटीएस के मेंबर्स को खुद से अपनी हेयर स्टाइल करने के भी परमिशन नहीं थी, बल्कि वो कंपनी के हिसाब से ही अपने बालों को कट कराते थे, और वो वैसे ही हेयर स्टाइल रखते थे जैसा कि कंपनी चाहती थी। इस पर भी उनका कोई बस नहीं था। रूल नंबर 4, आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मेंबर्स को घर वालों से भी ज्यादा मिलने की परमिशन नहीं होती, और आपने साथ ही साथ ये कई बार सुना होगा कि मेंबर्स में जंगकुक बहुत ही ज्यादा छोटे थे, और हमारे जी होप भी काफी ज्यादा रोनो टाइप के हैं, और इस वजह से वो अपने घर वालों को याद कर जोर जोर से रोने भी लगते थे। फिर इनको हमेशा ही मेंबर्स चीयर करते थे, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह। लेकिन कंपनी का ये भी रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि उन्हें बार बार घर वालों से मिलने की परमिशन नहीं थी। रूल नंबर 5, आपको बता दें कि एक कंपनी का बेहद स्ट्रिक्ट रूल ये भी था कि इस कंपनी के तहत काम करने वाले ग्रुप्स का कोई भी मेंबर किसी भी स्कैंडल में नहीं फंस सकता था, जैसे कि DUI, ड्रिंक ड्राइव, शराब पीना, रोमांस करना, और इस तरह के काफी सारे स्कैंडल जिसमें फंसने के बाद कंपनी ने सख्त कहा था अगर किसी ने अपनी छवि खराब करी तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, साथ ही साथ उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, और इतना ही नहीं, उसे कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात बता देती हूँ, हमारे सुगा रिसेंटली DUI कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट उन्हें बहुत ही भारी जुर्माना भरना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद भी वो उससे आज भी नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने इसकी वजह से बहुत कुछ सहा है। इतना ही नहीं, सुगा डिप्रेशन में चले गए थे
और उन्हें इस ग्रुप से निकालने की भी मांग होने लगी थी। लेकिन फिलहाल सुगा की ये कंट्रोवर्सी काफी हद तक शांत हो गई है।